एल्बर्ट जॉन डिफरेंट बात करेंगे निफ्टी से। और निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये कोई क्रैश नहीं है मार्केट का। लोग कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक करेक्शन है मार्केट का। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये करेक्शन है। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं, तो ये करेक्शन है। ठीक है ना, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट हाँ, पैनिक के लिए एक न्यूज़ है जिससे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कर। ठीक है ना, वो न्यूज़ क्या है कि हमारी जो मिनी डील थी उसमें कुछ कन्वर्सेशन हुए हैं दोनों पीएम के बीच में कि भारत जो, मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट्स के तरीके से बता देता हूँ। अगर भारत चाहता है कि 13 से 17, 18, 19, 20 के बीच में इन पर टैरिफ लगे, ठीक है, इससे इतना टैरिफ लगना चाहिए, ठीक है, ये चाहता है भारत। ठीक है, और ट्रम्प साहब जो चाहते हैं वो 25 से लेके 35 के बीच में चाहते हैं। ठीक है ना, अभी हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो सकता है इसमें। अगर टैरिफ जो है 20% से कम लगता है, 20% से कम लगता है, अगर 17, 18, 19 के आसपास लगता है, तो हमें एक पॉजिटिव साइन है, हमारा मार्केट रिकवर करेगा बहुत जल्दी। और अगर 20 प्लस रहता है, 22, 23 के प्लस रहता है, तो फिर हमारे लिए निगेटिव साइन रहेगा। मार्केट के अंदर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, ये तो हो गया, ये तो न्यूज़ बेस हो गया। बट मेन चीज़ है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शंस के अगेंस्ट तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है करके। ठीक है ना, निफ्टी के अंदर कल क्या कर सकते हैं इस चीज़ को समझिएगा। आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो ट्रेड भी काफ़ी अच्छे रहे। दो तीन ट्रेड में हमारे ऑलमोस्ट टारगेट डन रहे। स्टार्टिंग में ही जो है मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद ही आप देखिए कितना बड़ा कैंडल बना, और पुल बैक लेने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। फिर मार्केट ने जो है एक साइडवेज रेंज बनाया है करके। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे कल के लिए। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक लेवल तो 25,000 की सपोर्ट है। ठीक है ना, 25,000 के नीचे हम अच्छे अच्छे बेयरिशनेस में पहुंच जाएंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट रहने वाला होगा वो 24,950 का रहेगा। ठीक है, 24,950 या 24,980 के आसपास आप मानिए, 24,980 के पास आपका टारगेट रहेगा। ठीक है ना, स्लोली आपको 24,900 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 25,000 के नीचे निकलेगा तो 25,900 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है ना, उसके नीचे अगर निकलता है तो 24,800 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सिंपल हमारे सपोर्ट्स हो चुकी हैं। और उसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो हमें रेजिस्टेंस नज़र आएगा वो 25,200 पे आएगा। 25,200 के पास जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसी के बाद जो है मार्केट ने एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद ही जो है मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अभी 25,000 से हमें एक बैक बाउंस देखने को मिला है करके। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारे रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 25,300 एब्जॉर्व। ठीक है, और देन अगर उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर जो हमारा टारगेट होने वाला होगा 25,450 के आसपास। ठीक है ना, 25,450 के आसपास ये हमारा जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला होगा। ठीक है ना, अभी इतने रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या रहेगा मार्केट के अंदर, क्या प्राइस एक्शन बनते हैं, कैसे क्या रहता है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट की। ठीक है ना, देखिए एक छोटा सा जो है ना, ये छोटा सा जो हमारे पास एरिया बनकर आ रहा है 25,130 से लेके 25,150 का जो सेलिंग एरिया है ना, ये थोड़ा सा हमें दिक्कत दे सकता है कल के लिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे हमें वर्क करना होगा, समझेंगे किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट में आएगा अपना गैप अप। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो ठीक है ना, देखिए मानिएगा कि अगर मार्केट 25,200 से लेके 25,150, 25,200 से लेके 25,150 के बीच में, अगर इस बीच में अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है ना, और सस्टेनेबल हो गया, सस्टेन कर जाता है मार्केट, और अगर मार्केट ने 25,000 का लेवल ब्रेकआउट किया, उसके बाद आपको इजीली 25,250 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, 25,300 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मार्केट के पास फिर 25,000 की सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो रखी है करके। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हो सकता है कि मार्केट इस जगह पर खुले और सीधे एक रेड कैंडल बनाकर इस बीच में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कल के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज रेंज में ओपन हो, और उसके बाद अगर मोमेंटम करेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है ना,
बात करते हैं सेकंड कंडीशन की कि गैप डाउन अगर हो जाता है। देखिए गैप डाउन अगर 25,000 के आसपास होता है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर रेंज बनाता है और मार्केट ने स्टार्ट किया अपसाइड में, तो इजली आपको 25,150 और 25,200 ये मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि अगर इस जगह पर ओपन हुआ, इस जगह पर अगर ओपन हुआ, इस जगह पर 25,000 के नीचे, और बायर अच्छी क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड किया मॉर्निंग में, तो हो सकता है एक कैंडल आपको अप साइड में खिंचता हुआ नजर आए, ठीक है ना। डाउन साइड के लिए आप यही चीज़ करना है कि मार्केट 25,000 के नीचे आए, रिटेस्टमेंट करे, तभी आप बाय कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। टारगेट ऑब्वियसली 24,900 मिलेगा डाउन साइड में आपको, ठीक है। 25,000 से अगर बैक बाउंस नहीं मिला तो 24,800 हमें बहुत ईजिली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा कंडीशन क्या होगा कि मार्केट गैप डाउन हो, वो सॉरी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए, अगर ऊपर जाकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से अपना को सेल ऑफ देखने को मिलेगा इस जगह तक, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देन अगर मैं बात करूँ कि मार्केट इस फ्लैट ओपन होने के बाद, रेंज बनाने के बाद अगर नीचे आता है, तो 25,000 से आपको बैक बाउंस मिलेगा अप साइड के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करेंगे हम सेंसेक्स सेंसेक्स की। और सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आ रहा है वो 82,500 से लेके 82,600 के बीच में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 82,600 मानिएगा, ठीक है ना। ये है अपना रेजिस्टेंस, 82,600 के एब्जॉर्ब आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास सपोर्ट निकल कर आ रही है 82,000 की है, ठीक है। 82,000 की हमारे पास सपोर्ट निकल कर आ रही है 82,000 की, ठीक है ना। तो इस सपोर्ट पे आपको ध्यान देना है करके, ठीक है। और देन नेक्स्ट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे पास निकल कर आ रहा है 83,000 का है, ठीक है। यहाँ से अगर निकला रेंज बना लिया तो स्लोली स्लोली यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 83,000 तक, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, जो रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला होगा 83,400 का रहेगा, ठीक है ना। 400, 300, 350 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तो हमारे पास है ही 83,800 और 700, जो हमारे अब तक हमें फाइन मतलब इतना ज़्यादा हमें फाइट करने को मिला, देखा वहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। अब उसके नीचे आकर हम वर्क करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग एरिया है, ठीक है ना। इस बीच में मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है वो सब हमें देखना होगा, ठीक है। तो और सपोर्ट तो हमारे पास 82,000 का है ही कर, ठीक है ना। 82,000 का सपोर्ट है हमारे पास, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देन अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो आपको आराम से 81,650 के आसपास आपको 81,700 सॉरी 81,700 एब्जॉर्व आपको देखने को मिल सकता है। 81,750 के आसपास आपको सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और फिर जो टारगेट होगा आपका वो होगा आपका 81,400, ठीक है ना। तो ये 81,450 का, ठीक है। 81,450 का हमारा डाउन साइड में सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। कल किस तरह से वर्क कर सकते हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि मार्केट ने आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया, तो रेंज बनाया मार्केट ने। सबसे अच्छा ये था, ये रेंज बनाया 25,000 पे अगर आप देख पा रहे हैं, वो सॉरी 82,000 पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो रेंज बनाया 82,000 के आसपास। और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन भी किया है मार्केट, और पुल बैक के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे कल के लिए? कल के लिए सिंपल सा ये रहेगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट में गैप अप मानिएगा कि अगर गैप अप 82,450 के आसपास अगर हो जाता है और यहाँ पर रेंज क्रिएट कर लेता है, ठीक है, तो एक अपसाइड में निकलता है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसको ट्रैप करना हुआ तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ओपन करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगर डाउन साइड में ऐसे कर आ गया करके, तो बहुत तेज़ी से आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। इसमें आपको इजीली 100 पॉइंट हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये रहेगा हमारा गैप अप की कंडीशन में, ठीक है। और देन अगर हम बात करेंगे गैप डाउन की, अगर मार्केट मानिएगा गैप डाउन होता है 82,000 के आसपास, 82,000 के पास अगर गैप, तो हो सकता है तुरंत आपको कैंडल रिवर्स होता हुआ अपसाइड में नजर आए करके, ओके। इस जगह पर भी अगर हो जाता है, या इस जगह पर भी, इस जगह पर या इस जगह पर भी अगर हो जाता है, तो अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद अगर काफ़ी बड़ा कैंडल बनता है, तो हो सकता है मार्केट कल आपको रेंज बाउंड रहे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो प्रीमियम के अंदर
बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ होगा एकदम, और डीके भी बहुत फास्ट होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके, ठीक है ना। सबसे अच्छा क्या होना चाहिए कि मार्केट 82,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पर रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर इस लेवल को निकालता है तो एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर इस लेवल को निकालता है तो एक डाउन साइड में निकालता है 82,000 को, तो ईजिली आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट नेक्स्ट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत फास्ट इंक्रीज होंगे कर, ठीक है ना। ठीक है, लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।